नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और उनकी जो ख्याति है उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी, उत्तराखंड, भारत में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही मां की क्रूर मृत्यु ने छीन लिया। यह दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत की माताजी जो है 6 घंटे बाद ही उनका निधन हो गया। शिशु को उसकी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। शिशु का नाम रखा गया गोसाई दत्त। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के स्कूल में हुई। फिर वो वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद में म्यूरो सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया, पर इंटरमीडिएट के परीक्षा में बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। कवि के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। स्लेटीय छतों वाली पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू, खुबानी के पेड़, पक्षियों का कलरव, सर्पिल पगडंडियां, बाज, बुरांश व चिड़िया के पेड़ों की बजाय नीचे दूर दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी, वह उसके ऊपर हिमालय के उत्तंग शिखरों और दादी से सुनी कहानी, वह शाम के समय सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियों ने गोसाई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था। क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था, इसलिए प्रकृति की यही रमणीयता इनकी मां बन गई। प्रकृति के इसी ममतामयी छांव में बालक गोसाई दत्त धीरे धीरे यहाँ के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज में उतारने लगे। पिता गंगा दत्त उस समय कौसानी चाय बगीचे के मैनेजर थे। उनके भाई संस्कृत व अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे, जो हिंदी व कुमाऊनी में कविता भी लिखा करते थे। यदा कदा जब उनके भाई अपनी पत्नी को मधुर कंठ में कविता सुनाया करते थे तो बालक गोसाई दत्त किवाड़ की ओट में छुपकर कविता सुना करते थे और उसी तरह के शब्दों की तुकबंदी कर कविता लिखने का प्रयास करते थे। बालक गोसाई दत्त की प्राइमरी तक की शिक्षा कौसानी के वर्नाक्यूलर स्कूल में हुई। इनके कविता पाठ से मुक्त होकर स्कूल इंस्पेक्टर ने इन्हें उपहार में एक पुस्तक दी। 11 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में भेज दिया गया। कौसानी के सौंदर्य व एकांत के अभाव की पूर्ति अब नगरीय सुख वैभव में होने लगी। अल्मोड़ा की
खास संस्कृति व वहां के समाज ने गोसाई दत्त को अंदर तक प्रभावित किया। सबसे पहले उनका ध्यान अपने नाम पर गया और उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया। कुछ समय बाद नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर अपने लंबे व घुंघराले बाल रख लिए थे इन्होंने। तो दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जन्म इनका 20 मई 1900, मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। सुमित्रा नंदन, जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्राकृतिक चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। जन्म के महज 6 घंटे के भीतर उनकी अपनी मां को खो दिया। पंत लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। हिंदी साहित्य के विलियम वर्डसवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होता था। हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंदो के साथ उनकी जिंदगी अच्छे दिन गुजारे। आधी सदी से अधिक लंबे समय तक उन्होंने रचनात्मक कविताएं लिखी। आधुनिक हिंदी कविता का एक पूरा युग इसमें समाया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।